अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? लास्ट जो मैंने वीडियो लव बर्ड्स की जो अपलोड की थी उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली है और उसके साथ कॉल्स भी आई हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त जो लव बर्ड्स हैं वो है अल्बाइनो है। अभी लोग जो हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जी हमें किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लव बर्ड्स के अंदर। बेसिकली ये है कि जो मैंने देखा है लव बर्ड्स की जो मैंने अपनी जंजुआ एवरी जो बनाई हुई है उसमें काफ़ी सारे बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, इसलिए कि मेरे पास जो बर्ड्स हैं वो म्यूटेशन भी है और दूसरे भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त आज का जो टॉपिक है वो है जो है अल्बाइनो का है। देखें आपका पार्ट ब्लू, आपका डिकिनो, डिसिनो, क्रीमिनो, ये सारे ये जो बर्ड्स हैं ना ये बेसिकली आपको एक ऐसा मोटिवेट आपका माइंड कर दिया जाता है जिसमें आप वो चीज़ परचेज़ करते हैं जिसमें आपके पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मेरे मुताबिक ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप काम करना चाहते हैं लव बर्ड्स के अंदर एज ए साइड बिजनेस, तो मेरा ख्याल है कि आप जो परचेज़ करें सिर्फ और सिर्फ जो अल्बाइनो, आप रेड आइस परचेज़ करें या ब्लैक आइस या स्प्लिट परचेज़ करें। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले आप अल्बाइनो लगाएं और 4-5 जोड़े छोड़ के रख दें, फिर उसके बाद उनका वेट करें। जब वो उनमें से अच्छी उनकी जंप आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उनको निकाल के उसमें जो है रेड आइस इन कर दें और वो उसको रनिंग में ले आएँ। उसमें भी आपको अच्छा खासा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आपका फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अल्बाइनो जो है वो 4000 से लेके 4500 की ब्रैकेट के अंदर है। अगर सपोज़ कि अगर आप ये कहते हैं जी मैंने ये जो है अल्बाइनो सेल करना है 4000 का, सपोज़ मार्केट के अंदर इसका रेट है 4000, आप उसको 3800 में सेल कर दें। अगर आपके पास 100 पीस पड़ा हुआ है 3800 की ब्रैकेट के अंदर, आप उसको सेल करने 100 का 100 पीस आपका सेल हो जाएगा। ये बेसिकली एक मार्केट की एक टर्म्स होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करते हैं। अब ये है कि कई ऐसे ब्रीडर्स हैं वो फिक्स होते हैं अपनी अमाउंट के अंदर, या 4500 में भी देना, इसमें 100 रुपये भी की कमी नहीं है। जबकि अगर आपकी होम ब्रीड है, एक तो वो होते हैं जो एजेंट होते हैं, इधर से माल परचेज़ किया, रखा, फिर सेल कर दिया, वो आपको 50 रुपये भी नहीं छोड़ेंगे। एक वो बंदे होते हैं जिनकी होम ब्रीड होती है, वो आपको 100, 200, 300 भी छोड़ सकते हैं। आपने देखना यह है कि होम ब्रीड वाला बंदा कौन है। आपको मार्केट का एनालिसिस होगा, जब आपको मार्केट का एनालिसिस होगा तो आपको जजमेंट हो जाएगी यार ये होम ब्रीडर है, इससे हमें माल अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्बाइनो लगाएं। अगर अल्बाइनो की अप्रोच नहीं है तो फिर लैटिनो पर्सनाटा लगा लें। अब ये जो बर्ड्स लगाएंगे ना, इसमें अल्लाह के फजल से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने लास्ट ईयर्स में बर्ड्स लगाए थे, मतलब मैंने लास्ट ईयर ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। इतनी ह्यूज अमाउंट में नहीं स्टार्ट किया था, मैंने तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपये इसके ऊपर लगाया था। अब यकीन करेंगे मैंने ना जस्ट एक टेस्टिंग की थी कि वाकई इसके अंदर प्रॉफिट है या वाकई हम इसके अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ऑल कॉस्ट निकाल के मैंने इसका एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता लगा हाँ इस बर्ड्स के अंदर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन वो इस सूरत में लगा सकते हैं कि अगर आपका माइंड सेट हो कि यार ये बर्ड्स लगाऊंगा तो इसमें इतना प्रॉफिट आ जाएगा, मार्केट ये है, मेरी फेस वैल्यू ये है और मेरी जो बॉटम लाइन है वो ये है। उस बॉटम लाइन के ऊपर आपने खेलना है और आपके सारे बर्ड सेल हो जाएंगे। अगर आप स्टिक रहेंगे तो दूसरे जो लोग हैं, बेसिकली ये मार्केट है कंपटीशन की। आपने भी लगाए हुए हैं बर्ड्स, मैंने भी लगाए हुए हैं, 10 बंदों ने और भी लगाए हुए हैं, 100, 200, 500, 1000 लोगों ने बर्ड्स लगाए हुए हैं। आपकी छोटी सी एवरी है, उसमें 100-200 आपने बर्ड्स लगाए हुए, एक बंदे ने 1000 लगाए, तो 1000 वाला तो परचून के हिसाब से सारा निकाल देगा, आपका माल कैसे बिकेगा। आपने ये सोचना है कि मैंने अपना बर्ड्स कैसे सेल करना है। आप ओलेक्स पे लगाएंगे, आपको ऐसी ऐसी कीमतें ऑफरें आएंगी, आपने माइंड सेट करना है यार इस ऑफर पे अगर आज मैंने बर्ड्स निकाल देना है, तो बर्ड्स रुकता नहीं है, वो सेल हो जाता है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 70-80 हज़ार लगा के मैंने बर्ड्स सेल किया। जब परचेज़ किया था, जब मैंने उसको सेल किया तो मुझे इतना ही प्रॉफिट आ गया। कितने? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद मैंने यानी 70-80 हज़ार रुपये लगाया और 70-80 हज़ार ही मुझे 1 साल के बाद उसका प्रॉफिट आया। प्रॉफिट इन शेप इसना आया कि मैंने वो जो बर्ड्स लगाए थे ना, उन्होंने आगे बच्चे दे दिया। बच्चे उनके आगे बच्चों के बच्चे नहीं आए, उन्होंने फर्स्ट जो क्लच था ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3-4 जो क्लच थे वही मैंने उनको जमा किया, उनको अलग केज में डाला और वो जो उनके पेरेंट्स थे वो बच्चे देते गए। जब वो काफ़ी सारे हो गए बर्ड्स तो वो मैंने जब ऐड लगाया और मेरे सारे बर्ड्स सेल हो गए। पार्टी आई बाहर से, मुल्तान से, और वो सारी परचेज़ करके ले गए।
अब कहने का मकसद ये है कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वाकई लव बर्ड्स के अंदर प्रॉफिट है, यस प्रॉफिट है। फिर उसके बाद मैंने लैटिनो पर्साटा सारे सेल कर दिया। सेल करने के बाद फिर मैंने अल्बाइनो लगाया, अल्बाइनो ने भी बच्चे दे दिए, ठीक है। और उसके बाद स्प्लिट लगाया, स्प्लिट में रेड आइस भी निकल आए। अब मेरा जो माइंड है वो बेसिकली सिर्फ अल्बाइनो तक है। सारा केज में अगर मेरी 20x20 की कॉलोनी है उसमें सारा अल्बाइनो है, अल्बाइनो के अंदर ही पाल ब्लू छोड़ दो, अल्बाइनो के अंदर ही फिशरी छोड़ दो, अल्बाइनो के डिकिनो स्किनो सब कुछ उसके अंदर ही छोड़ दो। फिर आपको उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास 1x1 का टाइम है वो तो फिर आप स्पेशली उसी बर्ड्स का काम करते हैं ना। अगर आप साइड बिजनेस है, एक सिर्फ अल्बाइनो म्यूटेशन रखें आप, उसके अंदर सारी म्यूटेशनें छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि अल्बाइनो इज़ द ओनली वन बर्ड कि जिससे आगे आगे जो म्यूटेशनें स्टार्ट होती हैं। अब इसके अंदर पालबू लगाएंगे, पालबू भी निकलेगा, फिशरियाँ भी निकलना शुरू हो जाएंगी और B1 B2 भी निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर खुद ब खुद म्यूटेशनें अल्लाह ताला बनाते जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर फिशरी छोड़ेंगे, उसके अंदर पालबू भी निकलाएंगे, क्योंकि आपका जो मेन जो बर्ड्स होगा वो अल्बाइनो होगा। अल्बाइनो से आगे आप खुद ब खुद ही निकलते ही जाएंगे। और जो जो बर्ड्स आपने 20x20 कॉलोनी में रखा, जो जो बर्ड्स आपने रखा हुआ है, उन सब के पेरेंट्स को आपने ना रिंग डाल देना है, ठीक है। आपको पता होगा ये मेरे मेन बर्ड्स हैं, उनके जितने बच्चे हैं उनको डिफरेंट रिंग डाल देना आपने। जब भी आपने उनको पकड़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपने येलो रिंग डाला है, उनके पेरेंट्स को आपने रेड रिंग डाला है, येलो रिंग के जितने जब भी आपने सेल करना है, येलो रिंग वाले आपने जो है बर्ड्स पकड़ने हैं और उसको दूसरे केज में डाल के सब सेल कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक ही कॉलोनी के अंदर चलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी ना कॉलोनी के अंदर होती है। मैं पहले 1x1 केज में लगाता था, मुझे समझ नहीं आती थी, बच्चे नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, मैं बड़ा टेंशन में था यार, इतने पैसे भी लगा दिए कुछ भी नहीं हुआ। जोड़े बनते हैं, फीमेल टू बन जाती है, लेकिन आउटपुट ज़ीरो होती है। फिर मैंने स्टडी करने के बाद मैंने ना कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया। अब मुझे पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, वो अंदाज़ा तो होता है ये इसकी हड्डी है, इसकी हड्डी खुली है, इसकी बारीक है, वो ऐसे फार्मूला ही होता है। या डीएनए करवा लें, अगर डीएनए नहीं करवाना आप एक ही कॉलोनी में छोड़ दें, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये मेल है या फीमेल है। वो पेड़ बन जाएंगे, जब वो पेड़ बन जाए उनको पकड़ के आप अलग 1x1 में डाल सकें या उसी में चलने दें। जब उनके बच्चे निकलते जाएंगे उनको जो है आप वो करें, उसको रिंग डालते जाएं। जब पकड़ना होगा वो रेड वाले रिंग को पकड़ के या ब्लू वाले रिंग या जो भी डाला होगा वो पकड़ के उसको सेल कर दें। सिंपल फार्मूला है, इसमें बड़ी बात कोई नहीं है। बाकी ये है कि उनको सब्जियां दें, सब कुछ दें, आपके बर्ड्स इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको आउटपुट और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।